MG Classes. Sharpen your thinking. Join us and feel the difference. हेलो स्टूडेंट, आज मैं चैप्टर नंबर 1 क्लास 12 फिजिक्स का ये इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू कर रहा हूँ। और इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले आज मैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूँगा। स्टार्टिंग में इस चैप्टर का जो लेवल है वो हम एनसीईआरटी बेस्ड रखेंगे और फिर ग्रेजुअली इस चैप्टर को हम अपग्रेड करेंगे एज पर द कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो सबसे पहले तो इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या चीजें सीखनी है, क्या क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें इस चैप्टर के अंदर आगे चल के हमारे लिए यूजफुल होने वाले हैं। तो उसको पहले हम एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में लिख लेते हैं और फिर वन बाय वन इन सभी टॉपिक्स को हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। और डेफिनेटली जो टॉपिक्स जिसमें हमें लगता है कि कुछ डिटेल्स स्टडी की रिक्वायरमेंट है तो उनको फिर उसके अकॉर्डिंगली हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो अगर मैं इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन के साथ शुरू करूं इस चैप्टर में, तो इंट्रोडक्शन में हमें जो पहली चीज हमें इस चैप्टर के अंदर स्टडी करनी है वो है इलेक्ट्रिफिकेशन। इलेक्ट्रिफिकेशन बिल्कुल बेसिक टर्म है और उसी के बाद ये पूरा चैप्टर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है। तो इलेक्ट्रिफिकेशन का पहले हम एक बार मतलब समझ लें। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि all the materials are made up of tiny particles called atom। तो एटम जो है वो अपने आप में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने का मतलब ये है कि अगर हम एटम के अंदर टोटल चार्ज या नेट चार्ज की बात करें तो जो नेट चार्ज है वो नेट चार्ज जीरो है। That means it contains positive and negative charges are of an equal amount. So due to this reason, atom as a whole is electrically neutral. तो अब इस इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम को अगर हम कुछ टेक्निक यूज करके या कुछ मेथड यूज करके अगर इसको हम इलेक्ट्रीफाई कर दें, इलेक्ट्रीफाई मीन्स यू आर ट्राइंग टू मेक इट इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड, तो वो जो मेथड रहेगा या जो प्रोसेस होगी उसी प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिफिकेशन। तो इन शॉर्ट इलेक्ट्रिफिकेशन मीन्स अ प्रोसेस which is used to convert an electrically neutral object into a charged object। तो अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि ये कौन कौन से मेथड्स हैं जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं एज अ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट में। तो वी आर हैविंग फॉलोइंग मेथड्स। फॉर एग्जांपल, friction is a very common method and I think most of us are aware about frictional electricity because we have already learned a little about the frictional electricity in lower classes। तो frictional electricity, I am using the word here friction, तो obviously यहाँ पर हम दो different materials की बात कर रहे हैं। we are talking about the two different types of the material। for example, let us take one of the material as a glass rod
and another one is a silk cloth. You can perform this activity by taking other than these two materials. तो जब ये ग्लास रोड को हम सिल्क क्लोथ के साथ रब करते हैं तो आफ्टर रबिंग वी ऑब्जर्व द ग्लास रोड acquires positive charges whereas silk cloth becomes negatively charged after gaining the electrons. तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हुई है वो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हुई है ड्यू टू द फ्रिक्शन, कि जब इन दोनों को हमने आपस में रब किया है तो बोथ ऑफ देम आर इलेक्ट्रीफाइड। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये इलेक्ट्रीफाई हुआ है या नहीं हुआ है? तो उसके लिए हमारे पास एक सिंपल सा तरीका है कि व्हेन यू ब्रिंग दिस ग्लास रोड नियर टू स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर, तो यू विल फाइंड दैट कि ये जो छोटे छोटे पेपर के टुकड़े हैं they will attach to the surface of this glass rod. So this shows that it might have some charges on the glass rod. So electricity which is produced due to the friction between the two different objects is called frictional electricity. Frictional electricity and the frictional electricity is also called static electricity. Static electricity, static का मतलब आप लोग जानते ही हैं, static means rest. तो इसमें ये जो चार्जेस डेवलप हुए हैं, these charges are immobile, they are confined near the surface or on the surface of the rubbed surfaces. तो ये charges move नहीं कर रहे, they are not in motion, तो they are adhere with the surfaces of these rubbed objects. तो इसीलिए इस इलेक्ट्रिसिटी का हमने नाम रखा है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और that's why the title of this chapter is electrostatic. So electrostatic means that type of a study of electricity in which charges are immobile, means which are not in motion. अब नेक्स्ट पॉइंट जो हमें यहाँ पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा देखना चाहिए, जिसमें अक्सर एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ दिस स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, फ्रॉम वेयर डज इट ओरिजिनेट। तो उसका आंसर हमें यहीं से मिल जाएगा फ्रॉम दिस डायग्राम। जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि जब ग्लास रोड को आप सिल्क क्लॉथ के साथ रब कर रहे हैं तो द ग्लास रोड इज losing the electrons, and on the other side silk cloth is accepting the electrons. तो as per the convention, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि something which is losing its electron, that object will acquire positive charge, and the object which is gaining the electron, so that object will have a negative charges. So in short we can say that the origin of frictional electricity is transfer of electrons. Transfer of electrons from one substance to the another substance. अब इसके बाद जो एक अगली चीज इसी से रिलेटेड है, वर्क फंक्शन। डिफरेंट बुक्स में इसका नोटेशन अलग अलग हो सकता है, लेकिन जनरली वर्क फंक्शन
इज डिनोटेड बाय 5। तो जैसे कि हमने अभी यहाँ पर देखा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। इट्स नॉट अ स्पॉन्टेनियस। जब तक हम यहाँ पर कुछ एनर्जी सप्लाई नहीं करेंगे ड्यू टू सम एक्सटर्नल मीन्स, तब तक ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होगा। तो यहाँ पर जब हम ग्लास रोड और सिल्क क्लॉथ को आपस में रब कर रहे हैं, तो फ्रिक्शन से जो हीट एनर्जी जनरेट हो रही है, that energy is utilizing in transferring of electrons from glass rod to silk rod। दोनों को ही एनर्जी की रिक्वायरमेंट है अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने के लिए। तो वर्क फंक्शन डिटरमाइंस what minimum amount of energy is required by the material to lose its electron। तो it's a minimum energy which is needed for the removal of electrons from the material। So work function is expressed in electron volt। Electron volt EV stands for electron volt, and the value of 1 electron volt is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 जूल। और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्चुअली में एनर्जी का ही यूनिट है, जैसे कि आप यहाँ से देख ही रहे हैं। और ये जो यूनिट है हम मोस्टली यूज करते हैं एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर, वहां पर आप ज्यादा इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यू विल गेट मोर नॉलेज अबाउट इट इन द स्टडी ऑफ एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स। तो मैं जैसे यहाँ पर बता रहा था कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो दोनों को ही इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए, लेकिन इसको यानी कि ग्लास रोड को जो एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए, वो सिल्क क्लॉथ के कंपैरेटिवली कम चाहिए। तो अब यहां से हमें एक चीज हमारे दिमाग में बिल्कुल सेट होनी चाहिए, आ जानी चाहिए। वो क्या चीज आनी चाहिए कि जिन भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हमें पॉजिटिव चार्ज दिखाई देगा, तो डेफिनेटली उन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया होगा, और वो इसी कैपेबिलिटी के बेसिस पर लूज किया होगा कि उन मटेरियल्स की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट थी एज कंपेयर टू द अदर वन, वो कम थी। तो वर्क फंक्शन ऑफ अ ग्लास रोड इज लोअर देन दैट ऑफ सिल्क क्लॉथ। तो ड्यू टू दिस फैक्ट ग्लास रोड कैन readily lose its electron as compared to silk क्लॉथ। तो ये चीज हमने पढ़ी जो सारी इसके साथ रिलेटेड है, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी एंड वर्क फंक्शन। तो एक तरीका तो मैंने आपको ये बताया कि किस तरह से हम न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रीफाई कर सकते हैं। अब इसके बाद जो दूसरी टेक्निक है या जो दूसरा मेथड है, जो काफी डिटेल्ड में तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स काफी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है हमारी टेक्सचुअल बुक के अंदर। तो उस मेथड का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो स्टूडेंट, अभी जो मैंने आपको आज थोड़ी सी ब्रीफिंग दी है इस चैप्टर की, जिसमें मैंने आज आपको बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिफिकेशन क्या चीज है, इसमें फिर मैंने आपको फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी और उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स डिस्कस किए। इसके बाद का जो नेक्स्ट मेथड है उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और इस चैप्टर के कुछ जो और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको अगली क्लासेस में जानने की कोशिश करेंगे। Till then, goodbye and have a nice day to all of you. Thank you.